हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बीएससी नर्सिंग जो कि नीट के थ्रू एडमिशन होता है। तो यहाँ पर कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट ये भी होता है कि दिल्ली कोटा हमें कैसे मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा किस किस को मिल सकता है, एंड इसकी काउंसलिंग का स्पेशली फॉर बीएससी नर्सिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को कोटा वाली चीजें क्लियर कर देती हूँ। तो अगर देखो तुम किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो अदर देन दिल्ली, तो तुमको बीएससी नर्सिंग के ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर सीट मिलेगा। जो तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक होगी उसके बेसिस पर ऑल इंडिया कोटा वाली सीट्स अलॉट होंगी। लेकिन अगर तुम दिल्ली से बिलोंग करते हो, अब देखो दिल्ली में भी दो चीजें आ जाती है। एक तो वो कि तुम रहने वाले दिल्ली के हो, डोमिसाइल तुम्हारे पास दिल्ली का है, और तुमने 11th एंड 12th किसी और स्टेट से किया है। तो पहली चीज, तुमको दिल्ली वाले हो, दिल्ली का डोमिसाइल है, दिल्ली कोटा मिलेगा। लेकिन अगर तुमने दिल्ली से सिर्फ 11th एंड 12th किया, दिल्ली के किसी भी स्कूल से, दिल्ली एनसीटी से, एंड तुम्हारे पास डोमिसाइल कहीं और का है, तुम्हारे पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, एड्रेस आधार कार्ड पे कुछ और है, तो तब भी तुमको दिल्ली कोटा मिल जाएगा। मतलब अब दिल्ली कोटा में डिफरेंस क्या होता है वो मैं तुम लोगों को अभी यहाँ पर कट ऑफ से दिखाने वाली हूँ कि किस कॉलेज की लास्ट किस रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था 2025 में। तो ये आप लोगों का पहली चीज क्लियर हो गई। ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट का स्टूडेंट आकर दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर। अब इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ना, इसकी जितनी भी काउंसलिंग्स होती है वो एमसीसी के थ्रू ही होती है। अब एमसीसी का जो शेड्यूल है आप लोगों का बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जैसे ही एमसीसी का शेड्यूल आएगा तो सबसे पहला स्टेप होगा आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन करते टाइम ना वो आपसे ऑप्शंस मांगता है कि तुम रजिस्ट्रेशन एमबीबीएस के लिए सिर्फ काउंसलिंग एमबीबीएस के लिए कराना चाहते हो, तुम काउंसलिंग सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए कराना चाहते हो, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए कराना चाहते हो, या फिर तुम बीएससी नर्सिंग के लिए भी। तो वहां पर जैसे ही देखो यार प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना, तुमको सारी चीजें मैं इसी चैनल पर बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। तो बीएससी नर्सिंग पर वहां पर आपको टिक करना होता है। फिर इसके बाद इसका यहाँ पर आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट में एक अमाउंट होता है रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, ऊपर आई सेक्शन में मैं तुम्हारे लिए उसको पिन भी करा दूंगी। पेमेंट, अब पेमेंट में एक रजिस्ट्रेशन जो नॉन रिफंडेबल होता है, और एक अमाउंट होता है सब गवर्नमेंट के लिए जो रिफंडेबल होता है। 10,000 आप लोगों का मिनिमम होता है ये, मतलब 10,000 फॉर जनरल ओबीसी ये सब एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5,000 होता है। तो आपको 11,000 रुपए यहाँ पर देना होगा, जो कि 10,000 बाद में रिफंड भी हो जाते हैं। लेकिन रिफंड में बहुत सारी चीजें होती है कि तुमने सीट मिली है, तुमने कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं करा, तो तुम्हारी वहीं पर फीस प्रॉफिट हो जाती है। पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप लोगों की स्टार्ट होती है बेटा चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़े बच्चे कर रहे होते हैं कि चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर कौन सा कॉलेज रखना है, सबसे बॉटम में कौन सा कॉलेज रखना है। अगर मैं तुमको 2024 का डेटा बताऊं ना, तो बेटा 8-8 लाख पर, 11-11 लाख रैंक पर भी सीट अलॉटमेंट हुआ है। लेकिन ऐसा 2025 में नहीं हुआ, हो सकता है 2026 में हो जाए। तो जो चॉइस फिलिंग, किस रैंक पर कॉलेज मिलेगा, ये चीजें बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। सीरियसली बता रही हूँ, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। कोई एग्जैक्ट तुमको नहीं बता सकता कि कहाँ पर क्या अलॉटमेंट हो रहा है, कहाँ पर किस रैंक तक मिल जाएगा, नहीं बता पाएगा। तो पहले चॉइस फिलिंग होता है, फिर चॉइस फिलिंग के बाद आप लोगों का सीट अलॉटमेंट आता है। अब सीट अलॉटमेंट में क्या होता है, सीट अलॉटमेंट में ये मेंशन होता है कि यार किस रैंक पर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर तुमको कॉलेज अलॉट हो गया है तो इसका मतलब तुमको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कराना है। लेकिन अगर तुमको कॉलेज में नहीं, जो तुमको कॉलेज मिला तुमको वो नहीं चाहिए कॉलेज, तो तुम वहां पर अपग्रेड भी करा सकते हो। एंड फिर इसके बाद अगर कॉलेज नहीं मिला तो तुमको राउंड 2 में तुम डायरेक्टली एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है बस। लेकिन चॉइस फिलिंग हर राउंड में तुमको करनी होती है, एंड हर राउंड की चॉइस फिलिंग वेरी करती है, क्योंकि जो सीट मैट्रिक्स राउंड 1 में होगा वो राउंड 2 में नहीं होगा। बहुत सारी सीट राउंड 1 में फिल हो जाती है, और बीएससी नर्सिंग जो होता है ना, मैक्स टू मैक्स थर्ड राउंड तक मैक्सिमम सीट फिल हो जाती है, लास्ट राउंड तक बचती है कुछ कुछ कॉलेजेस की। अब जैसे कि मैं तुम लोगों को अगर यहाँ पर डेटा दिखाऊं तो एक एक कॉलेज का हम लोग बात कर लेते हैं, ताकि तुमको बहुत ज्यादा इसके लिए ना परेशान नहीं होना पड़े कि लास्ट किस रैंक तक मुझे कहाँ मिलेगा कॉलेज। तो सबसे पहला कॉलेज है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, इसमें दिल्ली कोटा नहीं है। ऑल इंडिया के सारी सीट जो है, ऑल इंडिया स्टूडेंट कहीं से भी तुम हो, तुम इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो लास्ट जनरल कैंडिडेट को 99,572 रैंक पर सीट अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 85,000 समथिंग पर अलॉट हुआ है। अगर हम यहाँ पे ओबीसी बात करें तो 1,06,000 पर, एसटी कैंडिडेट को 2,29,000 तक। एसटी में नहीं हुआ है यहाँ पर कोई अलॉटमेंट।
ठीक है। अब ये तो ऑल इंडिया पर होगा, तो इसका मतलब ऑल इंडिया से अगर तुम हो और जनरल कैंडिडेट हो तो 1 लाख तक अगर तुम्हारी रैंक है तो तुम एमएएमसी में जा सकते हो, क्योंकि तुमको पता है 1 लाख पे तुमको एमबीबीएस नहीं मिलेगा, बीडीएस नहीं मिलेगा। और बच्चे यहाँ पर प्रेफर क्या कर रहे होते हैं, प्रेफर करता है बीएससी नर्सिंग ओवर बीएमएस बीएचएमएस, इन सब इनके बीच में अगर तुमको कंपैरिजन चाहिए ना कि कौन सा कोर्स अच्छा है, उसके ऊपर भी मैं तुम्हारे लिए डिटेल बना दूंगी। फिर आता है एक मौलाना आजाद में दिल्ली कोटा। अब मौलाना आजाद के अंदर जो दिल्ली कोटा है ये किनको मिलेगा, जिसके अंदर वो बच्चा जिसके अंदर मतलब जिसने दिल्ली एनसीटी से 11-12 किया या फिर जिसको पास डोमिसाइल है। अगर यहाँ पर तुम देखो कितना डिफरेंस तुमको देखने के लिए मिल रहा है। सारी यहाँ पर जितनी भी मौलाना आजाद में सीट्स हैं उनमें से ऑल इंडिया कोटा और दिल्ली कोटा 85% जो सीट्स हैं वो हमारे दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व है। 1,70,000 कहाँ 1 लाख, कहाँ 1,70,000। ओबीसी में देख लो 1,17,000, एससी कैंडिडेट को 2,20,000 तक मिला है और एक एसटी कैंडिडेट को बेटा 4,20,000 तक सीट अलॉटमेंट लास्ट ईयर हुआ है मौलाना आजाद एंड दिल्ली एनसीटी में जो है कॉलेज है। फिर इसके बाद एलएचएमसी देख लो तो बेटा एलएचएमसी में कोई दिल्ली कोटा नहीं है, ऑल इंडिया कोटा है सिर्फ। जनरल कैंडिडेट अगर हम देखें इसके अंदर तो 1,06,800 समथिंग में, ईडब्ल्यूएस अगेन 1 लाख तक, ये क्या है हाँ ओबीसी कैंडिडेट 1,14,000 और एससी कैंडिडेट 2,22,000 और एसटी कैंडिडेट को 3 है। तो ये ऑल इंडिया से मिला है। एलएचएमसी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज सिर्फ गर्ल्स के लिए है। फिर इसके बाद अगर हम देखिए एफएन कॉन कॉलेज में भी दिल्ली कोटा है। ऑल इंडिया से अगर हम बात करें अगेन 99,000 समथिंग पर, ओबीसी को 1 लाख पर, एससी कैंडिडेट को 2,29,000 पर और एसटी कैंडिडेट को 3,39,000 पर ऑल इंडिया से सीट मिला है। यहीं पर अगर दिल्ली कोटा से चेक कर लो, एफएन कॉन के अंदर 1,63,000 तक अलॉट हुआ है, ईडब्ल्यूएस को 188 तक मिला है, ओबीसी को 176,000 तक मिला है, एससी कैंडिडेट को 3,37,000 और एसटी कैंडिडेट को 9 लाख पे भी सीट अलॉट हुआ है। और ये 9 लाख सबसे लास्ट राउंड वाला था, सबसे लास्ट राउंड। ऐसी अगर हम बात करें सफदरजंग वीएमएमसी सिर्फ ऑल इंडिया, इन सब में ऑल इंडिया कोटा है। 2 कॉलेजेस है सिर्फ आपके एमएएमसी जो है दिल्ली एनसीटी वाला और एक आपका एफएन कॉन, इन दोनों में दिल्ली कोटा है, बाकी सब में ऑल इंडिया सीट्स पर मिल जाती है। अब अगर आप इसमें वीएमएमसी वाले का चेक करो तो वीएमएमसी ऑल इंडिया पे 1 लाख प्लस में गया देखो, ठीक है। और हमारे पास ईडब्ल्यूएस 1 लाख, ओबीसी 1,12,000, एससी को 2 लाख पे भी मिल गया और एसटी को 3,13,000 पे मिल लग गया है। बीएचयू की अगर हम बात करें यार, बीएचयू इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए सीट्स होती हैं। तो बीएचयू जनरल कैंडिडेट को लास्ट 82,000 तक सीट अलॉट हुआ है, ईडब्ल्यूएस 96,000, ओबीसी 86,000, एससी 2,27,000 और एसटी कैंडिडेट को 3,32,000 तक सीट अलॉट हुआ है। ऐसी अगर हम डॉक्टर आरएमएल बाबा खड़क सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग 1,04,000 पर ऑल इंडिया कोटा से मिल गया, ऑल इंडिया रैंक पर, ईडब्ल्यूएस अगेन 1 लाख, ओबीसी अगेन 1 लाख, एससी कैंडिडेट को 2,40,000 और एसटी मतलब अगर ऑल इंडिया से तुम एसटी कैंडिडेट हो 3 लाख रैंक है तो तुमको दिल्ली में बहुत इजीली बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। ऐसी अगर हम बात करें रैककॉन राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ऑल इंडिया कोटा में 1,12,000 से, ईडब्ल्यूएस 1 लाख और आपका ओबीसी 1,13,000, एससी कैंडिडेट 2,59,000 समथिंग और एसटी कैंडिडेट 3,51,000। और इस बार भी चांसेस है कि इसी रेंज में आप लोगों की कहीं ना कहीं कट ऑफ जाने वाली है। काउंसलिंग की जब सीट अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा, राउंड 1 में क्या चॉइस फिलिंग, राउंड 2 में क्या कट ऑफ गई है, हर इन्फॉर्मेशन तुमको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। सो मेक श्योर चैनल पे बने रहना है। और साथ ही साथ अगर तुमको है कि यार मुझे तो सब बीएससी नर्सिंग ही करना है तो आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया, दैट इज नर्सिको काउंसलिंग, जिसके अंदर आप लोगों को सारी कट ऑफ, प्रेफरेंस लिस्ट, किस कॉलेज की क्या फीस स्ट्रक्चर है, किस कॉलेज में हॉस्पिटल एक्सपोजर कैसे, हर डिटेल तुमको इस प्लान के अंदर मिलने वाली है। कंटेंट सेक्शन में तुम जाओगे वहां मिल जाएगा। यहीं पर मैं तुम्हारे लिए लाइव सेशंस भी ले रही होंगी, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं सब तुमको नोटिस बोर्ड में नजर आ जाएगा, तुमको बार बार वेबसाइट्स पर जाकर चेक नहीं करना पड़ेगा। ये इसका जो प्राइस है दैट इज 1,999 रुपीज। एंड तुमको क्या करना है, मेरा ऐप डाउनलोड करना है, मेड अबाउट बायो ऐप, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुम वहां से जाके एनरोल कर सकते हो। तुम्हारी राउंड 1 से लेके लास्ट राउंड तक की काउंसलिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सिंगल प्लान संभाल ले। बट मेक श्योर इसमें सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग की काउंसलिंग होगी। अगर तुमको एमबीबीएस बीडीएस इनकी करानी है तो मेरी मेडिको काउंसलिंग प्लान है, तुम वहां जा सकते हो। तुमको 1-on-1 काउंसलिंग लेनी है तो तुम मेरा पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान भी ले सकते हो। तुमको ये ऐप के ऊपर अलग अलग में सब मिल जाएगा, डिटेल वीडियोस भी मिल जाएंगी कि किस काउंसलिंग प्लान में मैं क्या प्रोवाइड कराने वाली हूँ, ताकि तुम्हारी कोई फेक एक्सपेक्टेशन यहाँ पर सेट ना हो।
ठीक है? तो आई होप सो तुम लोगों को पता चल गया। इसके अलावा जो भी तुम्हारे डाउट है, ये सारी मैंने यहाँ पे तुमको बता दिया है। जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या-क्या आप लोगों के क्वेरीज और रहने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।